हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मेरी भी कम ज़्यादा थोड़ा चल रही है। फ्रेंड्स, अगर 2024 तो चला गया, लेकिन हम 2025 में भी अगर नहीं समझ पाएँ कि हम क्या करना है, हम एक लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाएँ कि हमको करना क्या है, तो फिर हम 2025 में ही बेरोज़गार ही रह जाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने ड्रीम को समझ नहीं पाएँ और हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं इसको नहीं समझ पाएँ, तो फिर हम बेरोज़गार ही रह जाएंगे। तो समय रहते हमको समझ जाना है, क्योंकि समय रहते अगर समझदारी हो गई तो 2025 में हो सकता है कि हमें एक जॉब मिल जाए। लेकिन अगर हम नहीं समझ पाएंगे समय रहते हुए, तो भी 2025 ही मेरा बेरोज़गारी में ही चला जाएगा। मैं भी बहुत सारी कन्फ्यूजिंग मुझे भी थी अभी तक, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं पिछली वीडियो में बता दी हूँ। मेरा नाम सुमन है, मैं LT ग्रेड प्लस CGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग बताइएगा। बट मैं अभी कोई कोर्स नहीं ली हूँ, ऐसे ही मैं बुक से पढ़ती हूँ और थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ। जो टॉपिक नहीं समझ में आता है मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ। बट मेरे पास बुक अभी है, तो मैं बुक से ही पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत दिनों से अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर सफल नहीं हो रहा है तो क्या करें? देखिए, उन्हें घबराना बिल्कुल नहीं है, वो लगातार करते रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपने किसी दिन 1-2 घंटे पढ़े हैं और जस्ट उसके अगले दिन अगर 3 घंटे पढ़े हैं, तो आप अपने आप से सोचिए कि आज हमको कितना अच्छा फील होता है। उसी तरीके से जब मेरी पढ़ाई अच्छी होती है तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। अगर हमारी पढ़ाई नहीं अच्छी होती है तो रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आता है, कोई न कोई कमी रह जाती। हम तो पढ़ते तो हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम कितना पढ़ें, कितनी बुक पढ़ डालें, लेकिन हमारे समझ से यही समझदारी है मेरा अनुभव जो है मैं आप लोग को वही शेयर कर रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमको अच्छी तरीके से याद ही ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना हो, तो हम बहुत ज़्यादा अगर बुक पढ़ के क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर एक ही 10 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बुक को 10 बार क्यों ना पढ़ें। हमारे पास अगर 5 ही बुक है तो उसको 10-10 बार हम पढ़ डालें वही बुक, और उसी सारे चीज़ों में से ही पूछा जाता है, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता है। जो लोग का सिलेक्शन अभी हुआ है वो कहीं और से ही नहीं होते हैं, हम और आपके ही बीच से वो निकले हुए होते हैं। तो वो लोग भी यही करते हैं कि एक बुक को कम से कम 10 बार 15 बार ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हमें भी उसी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए जिस तरीके से लोग पढ़ते हैं। हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, घर को संभालें कि बच्चों को संभालें कि अपनी पढ़ाई करें। लेकिन हम बच्चों को भी संभालेंगे, घर को भी संभालेंगे, प्लस अपनी पढ़ाई भी करेंगे। आराम नाम की चीज़ कोई नहीं होती है, आराम जीवन में बहुत मिलेगा। अभी आराम मत करिए, आप लोग पढ़ाई करिए। जो आपके पास टाइम मिल रहा है आप उतने में ही पढ़ाई करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप काम को छोड़ दीजिए और पढ़ाई करिए, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए, बच्चों का भी भविष्य बनाना है, तो अपने भविष्य के चक्कर में बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद करें? बच्चों का भविष्य तो बहुत है भी, हमारा तो किस तरीके से कुछ टाइम तो निकल गया, लेकिन कुछ ही बचा है। लेकिन बच्चे भी छोटे हैं, तो बच्चों को भविष्य बनाने के लिए तो उनके साथ भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे टाइम से होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा, लंच को देखना पड़ेगा। आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबको देखते हुए आप पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि मैं भी करती हूँ। तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ही मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शूट करती हूँ। यहाँ पे मेरा कोई करियर नहीं है, बट मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ। कम ज़्यादा तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। बीच में कुछ न पढ़ाई कुछ न कुछ तो इसकी बीच में हो ही जाती है, बट पढ़ना ज़रूरी है। अगर अब स्किप हो गई है तो ठीक है, लेकिन उसको हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ठंड लग रही थी, थोड़ी सी धूप थी, मैं धूप में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे हिंदी का विकास, यही मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो ये मेरी वीडियो
15 जनवरी की मेरी वीडियो है। 14 जनवरी को मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी। बहुत सारे काम थे उस दिन, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और पता है कि मकर संक्रांति था उस दिन, तो उस दिन वैसे भी बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, तो उसी काम में मैं व्यस्त थी और उन चीज़ों का मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी। क्योंकि बच्चों को लगाना, वीडियो शूट करना, बच्चों से एडिट करवाना, बच्चों से कोई काम करवाना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बच्चों से इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ कि इसीलिए मेरे बच्चे ये वीडियो में नहीं आते हैं। तो बाहर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से धूप था। फिर मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई किचन में। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी आप रसगुल्ला बना दीजिए, तो मैं यहाँ पे मावा का रसगुल्ला बना रही हूँ। तो यहाँ पे कम से कम 3 पाव या 1 केजी मावा था, जो मैं खुद से बनाई थी। घर का ही मावा था, तो दूध था, दूध का ही मैं मावा बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पे रसगुल्ला तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इसकी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए सर्दियों में अच्छा लगता है, तो बच्चे बोले कि घर का बनाओ, मार्केट का नहीं खाना है, तो मैं घर पे बना रही हूँ। तो ये मैं आप लोग से बताई हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है, ये मेरा 15 जनवरी का ही मेरा वीडियो है, बट मैं आज इसे शूट कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं शूट इसीलिए नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे मेरे किचन में 2-4 लोग आए देखने कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। देखिए कोई भी चीज़ होता है ना तो देखने लगते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि परफेक्ट है कि नहीं है। परफेक्ट तो मेरी समझ से अच्छा है, बट यमी था, बहुत अच्छा है। ये रसगुल्ला जो मैं बनाई हूँ बच्चों का बहुत पसंद है, तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ, बट आप लोग अगर बोलेंगे तो इसकी रेसिपी मैं फिर से बना के शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग को कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी कैसे लग रही है और किस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं बहुत दिनों बाद रसगुल्ला बनाई हूँ, ट्राई की, बट बहुत अच्छा बन गया। जितना मैं सोच नहीं रही थी कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट उससे ज़्यादा अच्छा बन गया। देखिए फ्रेंड्स, खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। लोगों का काम है डिमोटिवेट करना। देखिए कितना भी कुछ भी करो, अभी मान लीजिए मैं जो भी बना रही हूँ, तो देखिए खुद पे विश्वास है कि हाँ अच्छा बनाएंगे, अच्छा बनेगा, यही तो हम सोच के बना रहे हैं इसको। तो ये मेरा दिखाने का रीज़न क्या था? मेरा दिखाने का रीज़न यही था कि खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। क्या मेहनत नहीं लगती है? मेहनत लगती है। किचन में कुछ भी अच्छा बनाओ तो जो भी आपके टाइम पढ़ने का बचता है वो भी टाइम इसी में चला जाता है कुछ अच्छा बनाने में। फिर भी इतना करने के बाद लोग कुछ ना कुछ बोल ही देंगे कि ये चीज़ में ये कमी है, वो चीज़ में कमी है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें निकाल ही देते हैं। तो उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करो। हाँ, आप अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखो। देखिए आपको पढ़ाई करनी है और अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा रख के 2025 ये नहीं किया तो ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। जो चीज़ मैं अभी पहले बताई हूँ कि आप लोग समय रहते आप लोग को समझदार जाना है और समय रहते आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अगर आपको एक रोज़गार मिल जाएगा तो आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की। आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा हो गया है। लोग कहते हैं पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन बहुत जगह पैसे की बहुत अहमियत होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा चल रहा है। तो देखिए आपको पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ों की बहुत सारी ज़रूरत ऐसे भी हो जाती है कि मार्केट में आप जाएंगे तो कुछ भी चीज़ बिना पैसे का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपके परिवार में कोई इनकम नहीं है, तो क्या आप अच्छे से रह सकते हैं? देखिए जीवन यापन तो सब कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। पैसे के लिए तरस जाएंगे कि हम ये चीज़ चाह रहे हैं फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको फैमिली चलाना है। देखिए अपना तो किसी तरीके से कुछ भी कर लेंगे। आप मार्केट जाएंगे कुछ भी नहीं खाएंगे, आप ज़रूरत की चीज़ें लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको परवरिश, आपके बच्चों की परवरिश करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी कैसी लगी